की है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की अति पवित्र नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह एक दिन हालेलुया अपनी चेलों के साथ जब यात्रा कर रहा था, तब एक जगह पहुंचा। वो जगह का नाम है फिलिपिया का कैसरिया। मतलब फिलिप करके जो राजा है, जो हम लोग जो सिकंदर महाराजा है, हालेलुया, रजिस्टर सिकंदर महाराजा, उसका पिता का नाम है हालेलुया फिलिप। हालेलुया, वो फिलिप राजा का हालेलुया नाम से जानने वाला एक जगह है फिलिपी की कैसरिया। हालेलुया, वो जगह जब पहुंचा तो उस जगह का सबसे बड़ा खासियत यही है, उस जगह में बहुतेरे ईश्वरों का मूर्तियां लगा हुआ है, बहुतेरे अलग अलग मंदिरे बना हुआ है। उस जगह में जब यीशु मसीह जगह से जा रहा था, हालेलुया, वो इस जगह में रुकने के बाद यीशु मसीह उनसे पूछा गया, मनुष्य का पुत्र को, अपने आप के बारे में यीशु मसीह ने उनसे बोला, मनुष्य का पुत्र बोला जाता था यीशु मसीह अपने आप को, मनुष्य का पुत्र को लोग क्या कह रहा है, यीशु मसीह के बारे में ये दुनिया का लोग क्या कह रहा है करके यीशु मसीह ने उनसे पूछा गया। हालेलुया, आज ये धरती पर हालेलुया हमारा भारत का ये अलग अलग तरीके का ये जो रीति रिवाज और मनुष्यों का मनों को देकर परमेश्वर हमसे पूछता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के बारे में तुम्हारे मन के अंदर क्या विचार है। हमारे अंदर का जो विचार है वो प्रभु जानना चाहते हैं। हमारे जीवन में हालेलुया जो विचार है वो प्रभु को जानने का इच्छा है। हालेलुया, ये हमेशा हर एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ चलते हैं, हर एक व्यक्तियों से प्रभु का एक इच्छा होता है, आपके मन में प्रभु किस तरीके से हालेलुया किस तरीके से आप प्रभु को अपने मन में स्वीकार किया हुआ है करके प्रभु जानना चाहते। तब यीशु मसीह के साथ चेला लोगों ने कहने लगा, हे पिता, कुछ लोग तुम्हारे बारे में हालेलुया ये कहता है तुम हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह को जो बपतिस्मा दिया था, यूहन्ना बपतिस्मा नाम है उसका, उस व्यक्ति को बारे में यीशु मसीह ने ये बोला गया कि उसको हेरोदा राजा ने उसका सिर काट दिया गया। हालेलुया, वो इसी वजह से लोगों ने सोचा वही व्यक्ति दोबारा जी उड़ के आया होगा, इसलिए कुछ लोग तुम्हारे बारे में अनजान में कहता है तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। कुछ लोग ये कहता है तुम यशायाह नबी, पुराना जमाने में एक नबी होता था, एक भविष्यवक्ता होता था, उनका नाम है यशायाह, तुम यशायाह नबी होगा करके लोग उनको बोलता है। तो कुछ लोगों ने ये बोलने लगा, प्रभु जी तुम्हारे बारे में कुछ लोग कहता है तुम एलिया नबी है। हालेलुया, एलिया नबी को हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया जिंदे ही उठाए थे। हालेलुया, इसलिए वो दोबारा धरती पर आएंगे करके पुराना नियम से ही एक बोल है। हालेलुया, हो सकता है वही नबी दोबारा हमारे जगह पर आया होगा करके उन्होंने बोला। तब यीशु मसीह ने उनसे पूछा गया, चेले लोगों को पूछा गया, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। हालेलुया, आज प्रभु दुनिया से पूछता है, बोलता है कि मनुष्य के पुत्र के बारे में लोग क्या कहता है। हालेलुया, उससे बढ़कर प्रभु हमसे पूछते हैं, हालेलुया दुनिया के बारे में प्रभु हमसे पूछते हैं, लोग दुनिया मेरे बारे में क्या कहता है। यीशु मसीह ने बोला, तुम दुनिया की कोने कोने में जाओ और मेरी चेला बन जाओ। हालेलुया, जो लोग मेरी और मैंने तुम्हें जो सिखाया हुआ हर एक आज्ञाओं को तुम हर एक लोगों को बताओ, जो विश्वास करेगा उनको मेरा चेला बनाना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देकर मेरा चेला बनाना। हालेलुया, मैं आपको बताता हूं, आज यीशु मसीह हमको ये धरती पर अगर भेजा है तो
आपको देखकर, हालेलुया, आपके अंदर यीशु मसीह है, आपको देखकर लोग क्या कहता है, यीशु मसीह आपके लिए कौन है, हालेलुया। उससे बढ़कर यीशु मसीह हम हर एक व्यक्तियों से पूछते हैं, हालेलुया, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक, हालेलुया, एक चंगाई देने वाला सिर्फ एक प्रभु है, हालेलुया। उस तरीके से अलग अलग बातें हैं जो हमारे मन में, उसके बारे में प्रभु हमारे, हालेलुया, जीवन से जानना चाहते हैं, हालेलुया। तब पत्रोस ने उनसे कहा, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हालेलुया। प्रभु एक जीवित परमेश्वर का मसीह है, किसी धर्म का एक धर्म को बनाने वाला ईश्वर नहीं है, इधर एक जुड़ को बनाने वाला ईश्वर नहीं है, हालेलुया, एक गुरु नहीं है, और कोई कुछ लोगों को चंगा करने वाला या कोई पानी को दाखरस बनाने वाला, मृतकों को जिंदा करने वाला, कोई चमत्कारी करने वाला कोई अकेला नहीं है, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जीवित मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हालेलुया। ये है पत्रोस ने उनको बोला, हालेलुया। तब प्रभु उनसे कहा, मांस और लहू नहीं कि तुमको ये बातें तुमको कहा, हालेलुया, तुमको ये बात कहा है, हालेलुया, परमेश्वर ने तुमको ये बात कहा है, हालेलुया। परमेश्वर है ये बातें तुमसे जो कहा है, हालेलुया। ये मैं आपसे विनती करता हूं, हालेलुया, हमारा प्रभु के बारे में, आपकी मम्मी, आपकी पापा, प्रभु मेरे लिए अच्छा है, भला है बोलने के लिए सिर्फ नहीं है, हालेलुया, उससे बढ़कर, हालेलुया, परमेश्वर के बारे में आपका अभिप्राय क्या है, आपकी विचार क्या है, हालेलुया। आपके बारे में प्रभु जानना चाहते हैं, प्रभु आपके बारे में क्या सोच है, आपके अंदर प्रभु के बारे में आपके अंदर क्या विचार है करके प्रभु आपसे जानना चाहते हैं। आज का दिन में, हालेलुया, प्रभु हर एक व्यक्तियों से ये पूछना चाहते हैं, हालेलुया, कि तुम, तेरी मम्मी या पापा तेरे बारे में जानने से तुम मेरे को जानते हो, या तुम्हारी पादरी साहब तुमको बोला इसलिए तुम जानते हो, या तुम्हारी कलीसिया के लोग तेरे मेरे बारे में जानते इसलिए तुम मेरे बारे में जान रहे हो। प्रभु आपसे ये पूछना चाहता है, मेरे बारे में तुम्हारा विचार क्या है, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु का इच्छा यही है कि, हालेलुया, अब हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु परमेश्वर हमारे लिए क्या है, हालेलुया, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र मसीह है करके प्रभु का चेला पत्रोस ने जब कह दिया तो प्रभु ने उनको बोला, मांस और लहू नहीं, सो मेरा स्वर्गीय पिता है जो तुमको ये प्रकट किया है। हमारे अंदर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया, हमारे अंदर एक ऐसा सोच होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, कुछ समझ होना है, आपके शुद्ध मन के अंदर, हालेलुया, एक विचार होना चाहिए, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर आपके लिए कौन है करके एक सोच होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, हालेलुया। प्रभु आपके बारे में यह चाहता है, प्रभु का व्यक्तिगत प्रभु कोई संस्था का अध्यक्ष नहीं है, प्रभु कोई जाति का गुरु या मनुष्य बनाया हुआ कोई मूर्ति नहीं है, प्रभु कोई, हालेलुया, मनुष्य बनाया हुआ कोई भी चीज का, हालेलुया, बड़े तल पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह का मतलब मनुष्यों को छुटकारा देने के लिए, मनुष्यों को, हालेलुया, धरती पर, हालेलुया, छुड़ाने के लिए आया हुआ, हालेलुया, मानव को लिए आया हुआ, हालेलुया, एक, हालेलुया, प्रभु का मेमना है, हालेलुया, परमेश्वर का मेमना है। मनुष्य बलिदान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन वो बलिदान, हालेलुया, द्वारा मनुष्य जब परमेश्वर को बलिदान नहीं कर पा रहा था, तब प्रभु, हालेलुया, हमारे एक एक लोगों के द्वारा चाहते हैं, हालेलुया, आपके लिए, हालेलुया, बलिदान के द्वारा मानव को लिए प्रभु बलिदान हुआ है, तो प्रभु उसके द्वारा यह चाहता है,
मैं हालेलुया एक संस्था के लिए नहीं बलिदान हुआ, मैंने एक धर्म के लिए नहीं बलिदान हुआ, मैंने एक झुंड के लिए नहीं बलिदान हुआ, मैं बलिदान हुआ है मानव के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए। यीशु मसीह के उदाहरण के द्वारा वो बात हमको समझाता है। हालेलुया, प्रभु समझाता ये है कि हालेलुया एक व्यक्ति के पास 100 भेड़े थे, उसमें से एक खो जाता है। शाम को जब उसको गिना जाता तो एक भेड़ हालेलुया एक भेड़ कम हो जाता है। वो जो चरवा है उसको सबको वहां छोड़कर वापस जंगल में जाकर उसको खोज कर निकालता है। उसी जैसे परमेश्वर हम एक एक व्यक्तियों को खोज कर निकालने के लिए ये धरती पर आया हुआ है। हालेलुया, एक एक व्यक्तियों को ये धरती पर प्रभु खोज कर निकालने के लिए आया हुआ है। मतलब है एक एक व्यक्तियों के लिए। हालेलुया, इसके लिए ये हालेलुया प्रभु ने एक और उदाहरण बोला है उठाऊ पुत्र के बारे में। उठाऊ पुत्र के बारे के अंदर लिखा है एक व्यक्ति है अपने पापा से हालेलुया पूरी धन दौलत लेकर हालेलुया एशिया के लिए शहर चले जाता है। जो बहुत साल तक वो वहां अच्छे से खा पी कर अपने पापा का धन को लूट लेते हैं, लेकिन एक दिन हालेलुया उसका कुछ दिन के बाद उसका धन दौलत खत्म हो जाता है। धन दौलत खत्म होने के बाद उसका दोस्त लोग सब हट जाता है। उसको धीरे धीरे से बड़े महल से वो धीरे धीरे से एकदम हालेलुया आज का रेलवे स्टेशन की रेलवे का प्लेटफॉर्म में आ जाता है। वहां भी उसको रुकने का जगह नहीं मिला तो उसको वहां से हालेलुया जो सुअरों को पालने का काम के लिए जो हालेलुया वो ढूंढता है, वहां जाकर उसने हालेलुया सुअरों को पालने के लिए लगा तो बहुत भूख लगता है, खाना नहीं मिलता। जब सुअरों को दिया हुआ चारा को खाने के लिए इच्छा करता है तब उसके अंदर एक मन आता है मेरे पापा का घर के बारे में उसको याद आता है। तब उसने अपनी दिल के अंदर एक फैसला करता है मेरे पापा का नौकर तो खाक कर हालेलुया बचा देते हैं, बचा लेते हैं, मैं तो यहाँ भूखा मर रहा, मैं अभी उड़ूंगा और जाऊंगा, मैं अपने पापा को कहूंगा हे पिता मैं तुमसे और स्वर्ग से पाप किया है, आगे से मैं तुम्हारी बच्चा होने की लायक नहीं है, एक नौकर के नाते तुम मुझे रखिए करके हालेलुया परमेश्वर उसको हालेलुया ये लड़का मन के अंदर सोचता है। तब वो लड़का उसी जैसा उड़कर वहां से उसको चल नहीं सकता, टेढ़ा चलता है। हालेलुया वहां से चल के हालेलुया वो लड़का हालेलुया पापा की घर की ओर आते हैं। तब दूर से पापा इसके खोज में था। हालेलुया हम देखे हैं पापा उसकी खोज में तो दूर से वो लड़के को पापा जब देखता है तो पापा भाग कर जाकर उसको गला लगाता है, उसको चुंबन देता है। हालेलुया उसको सोने का अंगूठा लगाता है, उसको जूता पहनाता है, उसको नला कर धुला कर हालेलुया अच्छा कपड़ा पहनाता है। उस दिन उसका घर में पूरी पड़ोसियों को पूरे देशवासियों को बुलाकर बहुत बड़ा हालेलुया दावत करके हालेलुया खुशियां मनाता। मतलब है ये लड़का जब हालेलुया कीचड़ में पड़े थे, गंदे में पड़े थे, पाव पर पड़े थे, पापा नहीं गया हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति हालेलुया जब तक यीशु मसीह को हालेलुया और मुड़ेगा नहीं। हालेलुया एक व्यक्ति ने जब एक प्रभु का दास से पूछा गया हालेलुया अगर यीशु मसीह मनुष्यों का पाप की छुटकारे के लिए अगर बलिदान हुआ है तो पूरी धरती के लोग अभी भी पाप क्यों कर रहा है, ये धरती पर पाप क्यों है। हमारे अंदर भी कभी कभी इतनी बड़ा सवाल आता है कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ा पाप है, लेकिन मसीह लोग कहता है परमेश्वर पाप के लिए बलिदान हुआ करके हालेलुया कहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं हालेलुया आपने साबुन को देखा होगा, साबुन को हालेलुया साबुन को देखा है? जो साबुन को नहीं देखा हाथ खड़ा करो। सभी लोग वीडियो में आओ, वीडियो में आओ, मैं आपको देखूंगा। आज प्रभु का दास हो सकता है यही वचन आपको बोलने के लिए आया होगा। उनका घर में नेटवर्क नहीं है, वो कार में बैठकर बाहर को जा रहा। वहां केरल में बहुत बड़ा बारिश हो रहा है, बहुत बड़ा आंधी तूफान, आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, बहुत बड़ा बाढ़ आ रहा है। इसी वजह से उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम है। प्रभु की दया है तो फिर कभी हमारे बीच में आएंगे।
इससे भी ये इन्हीं के बराबर एक बहुत बड़ा प्रभु का श्रेष्ठ दास है जो कल हमारे बीच में चंडीगढ़ से आ रहा है। हालेलुया। प्रभु उनके द्वारा की प्रभु की वजन है। कौन प्रभु छोटे दास से प्रभु का बड़े दास से करके उससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु का वजन की शक्ति है। कोई दास कौन है, बड़ा है छोटा, प्रभु के वजन में शक्ति। हालेलुया। इसलिए आप दास के बारे में सोचो। हम एक लोकल दास है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। आज आप हमारे मुंह से आप बता, इसलिए सब लोग वीडियो में आओ, मेरा शक्ल देखो, मैं भी आपका शक्ल देखो। अगर जो लोग समझता मेरे शक्ल अच्छे नहीं है, वो लोग नहीं आने का जरूरत है। वो लोग अपना टीवी बंद रखिएगा, बाकी लोग आइएगा। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु का दास से पूछा गया कि दुनिया में इतनी पाप क्यों है। आप बोलता है प्रभु यीशु मसीह पापों से छुटकारा दे दिया, छुटकारा दे दिया करके, लेकिन पाप अभी भी है। तब वो प्रभु के दास ने उत्तर दिया, आपने नहाने का साबुन देखा, 5 रुपया से लेकर, अभी भी 5 रुपया से लेकर 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये का भी एक साबुन मिलता है, साबुन मिलता है। इतना 5 रुपया का भी साबुन मिलने के बाद भी लोग गंदे क्यों हैं? कोई बोल सकता जवाब? अगर कोई बंदा गंदा क्यों है, वो इसलिए कि वो नहाता नहीं है साबुन लगाकर, है कि नहीं? हाँ बोलो, सही है कि नहीं? जो व्यक्ति साबुन लगाकर नहीं नहाएगा उस व्यक्ति के ऊपर बदबू आएगा। मतलब है यीशु मसीह सारे मानव का पाप की छुटकारा के लिए ये धरती पर बलिदान हो गया। जो व्यक्ति उस यीशु को कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसी का पाप का छुटकारा मिलता है। आमीन। आप मेरे इस बात पर अगर आप सहमत है तो अपनी हाथ उठाकर प्रभु को एक बार धन्यवाद कर दीजिए। मैं ये बताऊंगा, जो लोग हाथ नहीं उठाएगा मैं ये बोलूंगा आप उस बात पर अंगीकार नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। शुभम इसको अंगीकार नहीं कर रहा। हालेलुया। शुभम सोचता है कि अले शुभम तुम सुन रहे हो? अच्छा, उनका अंकल वीडियो रुका है हम लोग का। ओके ओके, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। सुन रहा है ना? हाँ अंकल सुन रहे हैं हम लोग, वीडियो रुका हुआ है। ओके ओके, वेरी गुड। मैं सोचा तुम सिर्फ नीचे बैठ कर हुए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, साबुन से लोग नहाते नहीं हैं, इसी वजह से उनकी हालेलुया शरीर में मैल है। उसी जैसा है पाप का जिंदगी। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले दुनिया का मध्य पे मानव कुल के लिए बलिदान हो गया। यही बातें हैं हम गांवों में, घरों में, चौकड़ पर, अलग अलग जगह पर जाकर, अभी देखो कलीसिया इकट्ठा होना मुश्किल है, लेकिन हम लोग अलग अलग घरों में जाकर लोगों को समझाता है, हम समझाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया। तुम दिल के अंदर यीशु को अंगीकार कर दो, तुम्हारी पाप साफ। तुम्हारी पाप का साफ होने का मतलब है तुम्हारा जीवन परमेश्वर का हो गया, तुम अनंत काल का जीवन का वारिस बन गया। आमीन, हालेलुया। इसी जैसा हालेलुया, ये जो उठाऊ पुत्र के बारे में जब आप कहते हैं, उठाऊ पुत्र वहां हालेलुया सुअरों को खाने वाला चारा को खाने के लिए बैठा, वहीं बैठकर वहीं मर जाता हो, उसका पप्पा नहीं देखता, लेकिन उसके मन के अंदर आया, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं अपनी पापा के सामने मेरी गलतियों को अंगीकार करूंगा। तब हालेलुया जब उसने अंदर बोला, तब उसने उठने लगा, उसको हिम्मत मिल गया। मैं आज आपको बताता हूं, अगर आप घर में बैठा हो, अरे ठीक है यीशु मसीह को मैं देखूंगा और मेरे से बात करेगा, तब मैं देखेंगे करके नहीं, आपको उठना पड़ेगा। आप उठने का मतलब आपका दिल के अंदर अंगीकार करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। स्वर्ग के नीचे मानव के बीच में एक नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है।
वो नाम हालेलुया हर एक नामों से ऊंचा है, वो नाम में विश्वास करने वालों को छुटकारा मिलता है। तब आपके लिए देखा, ये उठाऊ पुत्र वहां से चला, वो टेढ़ा टेढ़ा चला, उसकी पप्पा उसकी ओर इंतजार कर, पप्पा को पता चल गया वो लड़का मेरी ओर आ रहा है, पप्पा भागा। हालेलुया। आप जब अपनी घर के अंदर ही तैयार करते हैं, आप अपनी जीवन में जब तैयार करते हैं, अपनी मन के अंदर सोच रखता है, उसी टाइम प्रभु आपको अंगीकार करते हैं। आपको भागने की, प्रभु की कोई ना कोई दास आपकी घर में, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं से सहारा मिल जाएगा प्रभु की वचन सुनने के लिए। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब तक आप कीचड़ में हैं, पाप में हैं, वहां प्रभु नहीं आएगा, वहां से आपको उड़ना पड़ेगा और प्रभु की ओर आपको एक बार ताकना पड़ेगा, आपकी ओर आपको प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा उस पाप से छुटकारा पाए आपको। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, प्रार्थना करो। आप बोलेगा प्रभु का दास आए और मुझे प्रार्थना करे, आप कभी चंगा नहीं होने वाला। आपको अपना प्रयास करना है। प्रभु आपका प्रभु है, जैसे मेरा प्रभु है उसी जैसा आपका प्रभु है। हालेलुया। प्रभु के बारे में आपकी रिश्ता, हालेलुया, दुनिया का लोग बताने वाला रिश्ता नहीं, आप और परमेश्वर के बीच में एक अच्छे से रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया। आप जहां भी हो, प्रभु को अपने दिल के अंदर अगर आप अंगीकार करते हो, प्रभु आपका जीवन को बदल देगा, प्रभु आपका जीवन को हालेलुया नया बना देगा। हालेलुया। मैं आपसे हालेलुया विनती करता हूं, अगर आपकी जीवन में अगर कभी भी हालेलुया ये बात है तो हालेलुया, अगर आपकी जीवन में हालेलुया कभी भी हालेलुया दिक्कत परेशानी है तो प्रभु की हालेलुया हालेलुया महल आपके लिए, प्रभु की सिंहासन, प्रभु की आसन आपके लिए खुला पड़ा है। हालेलुया, उन्हीं की ओर आप जया कीजिए, आप अपनी मन की ओर मन को कीजिए। हालेलुया। आप देखना, दानियल करके एक बंदा है, दानियल को उस समय का दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राजा, भी जैसे बोले अमेरिका का राजा, उससे भी बड़ा राजा, 128 देशों का एक राजा होता था। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर और अर्थश्रेष्ठ राजा होता था। उस राजा का समय पर हालेलुया दानियल सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर आराधना करता था। तब दुनिया ने बोला ये दानियल को फंसाएंगे, क्योंकि दानियल उस समाज का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया। जब श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया तो उनके नीचे वाला लोगों ने बोला देखो ये दानियल को हम फंसाएंगे, इसलिए उन्होंने राजा को बोला राजा आप तुम अपना एक मूर्ति बनाओ और पूरी देशों में घोषणा कर दो, जो व्यक्ति तुम्हारी मूर्ति के अलावा किसी को भी दंडवत करेगा उसको सिंह की गौ में डाला जाएगा। सिंह को जहां पालता है वहां डाल दिया जाएगा। तब अय्यो करके दानियल डराने, दानियल ने बोला हालेलुया, दानियल क्या कि उसके विरुद्ध में राजा ने पत्री लिख दी, उसका विरुद्ध में नहीं, पूरी दुनिया के विरुद्ध में पत्री लिख दिया, जो मेरे जो खड़ा किया मूर्ति के अलावा किसी का दंडवत करेगा तो मैंने उसको आग का नहीं सिंह का गुह में डाल दूंगा करके। दानियल क्या किया, जैसे रोज जा करते उसी जैसा यरूशलेम की ओर दरवाजा खोला, खिड़की खोला। पुराना नियम का लोग यरूशलेम की ओर हालेलुया अपनी खिड़की लगाते थे घर का, वो वहीं से उनको मालूम, उनका विश्वास था हमारा उद्धार यरूशलेम से आता है। उनकी ओर खिड़की को खोला और वहीं प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ा परेशानी आए, आप इधर उधर मत करके, इधर उधर मत भागे। प्रभु आपके लिए है, वो आप रोज जैसे करते आ रहा है। आपको मालूम है कल बहुत बड़ा परेशान होने वाला, आगे बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप अपनी जैसे प्रार्थना करते आ रहा, आप अपनी घुटना टेको, स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को ऊंचा करो और प्रार्थना करना शुरू करो, आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। आप अपने दिल को खोलो, प्रभु आपके लिए
मैं ये बोलने के लिए आ रहा था, आप जब तक अपनी पापों से छुटकारा पाने के लिए आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में हालेलुया अप्लाई, जैसे साबुन के बारे में मैंने बोला, उसको अपने साबुन अपने शरीर में हालेलुया अप्लाई लगाएगा नहीं, तब तक आपको मेल नहीं जाएगा। यीशु मसीह को जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, आपकी पाप नहीं जाएगा। हालेलुया। हम ये बोल रहा था कि हालेलुया, जो व्यक्ति यीशु मसीह को सच्चे दिल से अंगीकार करते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसका 16 का 18 से पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 18 से। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु बोल रहे हैं, अधोलोक का फाटक तुम पर प्रबल नहीं होगा। मतलब है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके बैठते हैं, अपने दिल को उनकी ओर अपनी कठिनाइयों में, अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किल अवस्थाओं में खोल कर रखता है, उनको लिए प्रभु एक ऐसा नाम होगा, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह होगा उस व्यक्ति के लिए। हालेलुया। उस व्यक्ति के लिए प्रभु जब मसीह रहेगा, आपके नाम के आगे मसीह रखने के लिए अकेला नहीं। हालेलुया। आप जब प्रभु को अपनी दिल पूर्ण रूप से जब देते हैं, हालेलुया, तब देखना हालेलुया आपके जीवन में चमत्कारी होगा। प्रभु बोलते अधोलोक का फाटक तुम पर प्रबल नहीं होना। मतलब है, दुष्ट का कार्य, शैतान की योजनाएं, हालेलुया, अंधकार की बातें, हालेलुया, इनके ऊपर नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे बीच में एक परिवार है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये जो परिवार है, हालेलुया, परसों इनको पुलिस केस को फंसाए थे। ये लोग बोला, प्रभु का दास हालेलुया हमको हमारे लिए प्रार्थना करो करके बोला। हालेलुया, हमारे लिए प्रार्थना करो करके बोला गया। हम बोला, तुम चिंता मत करो, तुमने गलती नहीं की, तुम मसीह लड़का है, तुम मसीह व्यक्ति है, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं चलेगा, चाहे कितनी भी बड़ा केस हो। अगर तुम मसीह का हो, नहीं चलेगा, तुम्हारे ऊपर केस नहीं चलेगा। ये लोगों को पुलिस स्टेशन में गया, वो लोग बोला तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, तुम जाओ बोला। हालेलुया। अब अपनी हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु महान है। हालेलुया। प्रभु महान है। वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। सिर्फ आपका काम है, आपकी मन को, अपने दिल को, अपनी बुद्धि को प्रभु की ओर लगा कर रखो, फिर देखना आश्चर्यकरम तुम्हारे जीवन में होगा, आश्चर्यकरम तुम्हारी जीवन में होगा। चाहे कितनी भी बड़ी बात, तुम्हारी मुसीबतें लोग तुम्हारे जीवन के विरुद्ध खड़ा करें, कितनी भी बड़ी मुश्किल बात लोग तुम्हारी जीवन के विरुद्ध खड़ा करें, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। वो तुम पर प्रबल नहीं होगा। यीशु ने बोला, अधोलोक का फाटक तुम पर प्रबल नहीं होगा। आप बोलिए, शैतान की कोई भी कार्य, अब बोलिए अपनी छाती पर हाथ रखकर, शैतान की कोई भी कार्य मुझ पर प्रबल नहीं होगा, मुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मैं मसीह हूं, क्योंकि मैं मसीह हूं। आमीन, हालेलुया। आप जब परमेश्वर का व्यक्ति हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मसीह हो, आप पर कुछ नहीं चलेगा। बहुत बातें हैं मेरे को आपको बताने के लिए। एक हालेलुया एस्तेर करके एक किताब है, आप उसके अंदर एक बार पढ़कर देखना। मोर्देकाई करके एक बंदा है, हालेलुया, अहसरोश राजा का, हालेलुया, राजा का महल का सिक्योरिटी का काम करता था। एक बार अहसरोश राजा शादी करने लगा तो
मोर्देकाई जो बंदा है उसके अंदर ये मन किया अपनी भाई का लड़की को अहसवेरोश राजा का शादी के लिए बहुतेरे लड़की आ रहा है, उनके बीच में मेरी भाई का लड़की को भी डालेंगे, लेके आएंगे करके। यहूदी है मोर्देकाई, उसका नाम है एस्तेर। वो लड़की को उन्होंने बुलाया और तैयार किया राजा के लिए, रानी लोगों को खड़ा किया शादी के लिए। अहसवेरोश राजा करके एस्तेर का किताब को आपका पढ़कर देखना। जब रानी को किया तो एस्तेर वहां राजा को अच्छा लगा। एस्तेर अहसवेरोश राजा का ये बन गया, पत्नी बन गया। तब वहां एक बंदा था लामान, हालेलुया। वो बंदा ने जो उसका विरुद्ध कार्य करता था, हालेलुया, वो बंदा ये मोर्देकाई का विरुद्ध होकर बोला पूरी यहूदियों को, हामान, हालेलुया, पूरी यहूदियों को हमारी इस देश से हम दूर कर दूंगा बोला। तब मोर्देकाई को पता चल गया, हामान ने चोरी में राजा से पत्र लिखवा दिया पूरी यहूदियों को, मतलब मसीह लोगों को उस देश से हटा देंगे करके। तब मोर्देकाई ने बोला अहसवेरोश एस्तेर को, क्योंकि उसका भाई का लड़की है रानी, उसको बोला तुम जाओ राजा के सामने जाकर बोलो कि यहूदियों के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आ रहा है, उसको उनमें से बचाओ। तब उन्होंने क्या किया, बोला देखो मैं उधर नहीं जा सकता, रानी है बोलते हमेशा मेरे को जाने का अनुमति नहीं है, कभी कभी राजा जब मुझे बुलाया जाता है तभी मैं जा सकता हूं। तब इन्होंने क्या किया, एस्तेर ने बोला तुम 3 दिन को उपवास करो, पूरी यहूदी लोग, मसीह लोग पूरा उपवास करो। उन्होंने 3 दिन को उपवास किया। उसके बाद एस्तेर ने सीधा राजा के पास गया। राजा ने बोला आओ एस्तेर, क्या बात है? आपको मालूम है, हालेलुया, उस उपवास के द्वारा उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध जो पत्री था, इनको यहूदियों को खत्म करने का, वो निकाल दिया। आपके जीवन के विरुद्ध चाहे कितनी भी बड़ी राज्य या आदेश भी आए, दुनिया की कितनी भी बड़ी बातें आए, आपकी ओर नहीं लगेगा। प्रभु ने बोला अधोलोक का पाठक शैतान की कोई भी कार्य तुम्हारे ऊपर पूर्तिकरण होने प्रभु नहीं देगा। यह है परमेश्वर का वचन। आमीन। प्रभु आपसे चाहता है, हालेलुया, मेरा बच्चा मेरे इच्छा के अनुसार चले। और आपको मालूम है जब ये बात हुआ तो ये जो हामान बंदा है, ये जो मोर्देकाई को विरुद्ध में राजा को बोला ये बंदे को खत्म करेंगे करके, और मोर्देकाई के लिए एक बहुत बड़ा फांसी का फंदा लगा दिया। तब आपको मालूम है, उधर आपको पढ़ेगा, बहुत बड़े लंबा कहानी है, मैं आपको छोटे में बताता हूँ। हामान का पत्नी, जो यहूदी मसीह लड़के का पत्नी, मसीह लड़के को जो विरुद्ध है, जो कार्य करने वाला, उसका पत्नी ने बोला अगर मोर्देकाई अगर यहूदी हो तुम उनके साथ, उनके ऊपर तुम जीत नहीं सकता। मैं आज आपको बताता हूं, अगर तुम मसीह हो तुम्हारे ऊपर कोई जीत नहीं सकता। ये धरती का दो लोग का पाठक तुम पर नहीं जीत सकता। हालेलुया बोलिए उस वचन के लिए, हालेलुया। प्रभु आपके ऊपर अधो लोग का पाठक को जीतने नहीं देगा। आपको मालूम है जिस फांसी का फंदा हामान ने मोर्देकाई के लिए बहुत ऊंचे उस पर बनाया, जिन्होंने उसको बनाया राजा ने उसी को उसके ऊपर लटकाया। एस्तेर का किताब आप पढ़कर देखना, तब आपको पता चलेगा हमारा परमेश्वर अगर आपके विरुद्ध में, हालेलुया पढ़िए, हालेलुया, हालेलुया 23 भजन संगीता उसका 5वां वचन पढ़िए, हालेलुया। हाँ, सताने वालों के सामने हाँ, मेरे लिए हाँ, मेज बिछाता है। हाँ, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। आमीन। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। प्रभु की अभिषेक तुम्हारे ऊपर है।
आज दिन में मैं आपको बताता हूँ साधारण व्यक्ति नहीं है। जब आप मसीह यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, आपकी शत्रुओं के सामने आपके लिए बेंच बिछाएगा। आप गरीबों के अंदर भिखारी की तरह चलेगा करके अगर कोई बोला है तो उनके सामने प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। हमें प्रभु आपके लिए चमत्कारी करेगा, नंबर वन आपको बना लेगा। ये है प्रभु। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हो व्यक्ति, यहोवा अगर आपकी चरवाह है तो दुनिया ने जो आपके विरुद्ध जो बोला है उनके सामने प्रभु आपके लिए हालेलुया मेष बिछाने वाला प्रभु, आपके लिए प्रभु मेष बिछाने के लिए। आज प्रभु ने बोला अधोलोक का फाटक तुम पर प्रबल नहीं होगा, उसका हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं तुम पर मेरी कलीसिया बनाऊं। ऐसा जो धीरज के जो चलते हैं, जो विश्वास से चलते हैं, प्रार्थना जीवन जो करते हैं, उसी व्यक्ति के द्वारा प्रभु अपनी कलीसिया बनाना चाहते हैं। प्रभु का इच्छा है प्रभु अपने कलीसिया को बनाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊं, मैं अपनी अद्भुत कार्य लोगों का बीच में करूं। हालेलुया। वो प्रभु खुद कर सकता है, लेकिन प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। आपके अंदर सिर्फ प्रभु उसके साथ एक अच्छे रिश्ते हो। प्रभु आपका दुनिया बताया हुआ रिश्ता नहीं। हालेलुया। आप और प्रभु, हालेलुया, आपके लिए एक मसीह होना चाहिए प्रभु, आपके लिए एक जीवित खुदा होना चाहिए प्रभु, आपके लिए एक अभिषेक दिया हुआ हालेलुया सर्वशक्तिमान होना चाहिए प्रभु। जब आप उस तरीके से प्रभु को अपने जीवन में तैयार, प्रभु आपके द्वारा कलीसिया बनाएगा। बहुत तेरे लोग आपके द्वारा प्रभु में जुड़ने लगेगा, आपकी परिवार में उन्नतियां होगा। प्रभु आपको नाम हालेलुया हालेलुया और बोला है तुम जो धरती पर खोला जाएगा मैं उसको स्वर्ग में खोलूंगा, जो मैं पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर बांधा जाएगा उसको मैं स्वर्ग में बांधूंगा। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी बड़ा अधिकार, हालेलुया। बोला प्रभु ने बोला मैं स्वर्ग राज्य का कुंजी दिया हुआ, कुंजी मतलब है प्रभु ने अधिकार, कुंजी अधिकार को दिखाता है। हम लोग देखा बहू लोगों को हम लोग देता जाता है, जो सांस देता है बहू को, अरे उसी जैसा कुंजी देते हैं। प्रभु बोला जो व्यक्ति प्रभु को अपनी मसीह का रूप पर जो स्वीकार कर मसीह विश्वास में जो चलते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु एक बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। प्रभु उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा अधिकार के द्वारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा हालेलुया व्यक्ति बनाना चाह, अगर आप अपनी जीवन में उन्नति पाना चाहते हो, आज दिन में मैं आपको कहना चाहता हूं आप प्रभु को अपने मसीह के रूप पर समर्पित अपने जीवन में रखो। आपको ऊपर कोई अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। आपको हालेलुया दुनिया बोला हुआ रीति से नहीं, आप और प्रभु के बीच में एक अच्छे रिश्ता बनाकर रखो। प्रभु आपके लिए सब कुछ हो। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे। हालेलुया। यीशु राजा, यीशु प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में चमत्कारी कार्य करना चाहते हैं, चमत्कारी कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कारी कार्य करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको ऊंचे तल पर हालेलुया इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु की कलीसिया आपके द्वारा प्रभु बनाना चाहते हैं। हालेलुया। जब तक आप प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करेगा नहीं, प्रभु को अपने जीवन में आप लेकर नहीं चलोगे, आपको उससे कोई फायदा नहीं। दुनिया में हालेलुया आपका बेटा प्रभु का दास है, आपका पापा प्रभु का दास, उससे कोई फायदा नहीं आपको। आप और प्रभु के बीच में एक अच्छे रिश्ता हो, प्रभु देखना आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु जी में समर्पण करता हूँ। मैं और आप और मेरे जीवन में एक अच्छे से रिश्ता हो, दुनिया को बोला हुआ रिश्ता नहीं, प्रभु के पवित्र आत्मा का द्वारा बनाए हुए एक अच्छे रिश्ता में और आपके बीच में हो पिताजी। दुनिया का जो आपका कार्यों को करने के लिए हालेलुया हले अधोलोक का फाटक के ऊपर, अंधकार का शक्ति के ऊपर हालेलुया सामर्थ्य पाकर पिताजी आपकी अधिकारियों को, स्वर्गीय अधिकारियों को धरती पर कार्य करने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का दास किशन देव, हेलो हेलो, प्रभु का दास प्रार्थना कीजिए।